बिहार पुलिस की। तो उसने विरोध किया कि गाली देने का किसने राइट दिया। इतना ही सुनते उन्होंने पिस्टल निकाल करके सर्विस रिवॉल्वर जो होता है वो लोग का गोली मार दिया। और जब लोग के घर में पत्नी रहता है, बेटा रहता है, चोरी के पैसा ले जाता है, दिन भर ठेले वाला से देखते होंगे, दुकान वाला से लूटता है, और उस इतना सुनते ही भास्ट हो गया और गाली देने लगा मुखलाल पासवान ने। दरवाजे पर पूछा कि तुम कौन है रे? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम संतोष सिंह हुआ है। कि आम पब्लिक को भी ये लोग गाली देता है, और बिहार का तो कहना ही नहीं। दुर्भाग्य ऐसी है, कैसे ये लोग वर्दी पहनता है, शर्म आना चाहिए। पैसे से, वो कुकर्म का पैसा, आह का पैसा से बेटा को पालता होगा, तो बेटा भी कितना अच्छा निकलेगा। तो कहने का अभिप्राय है, भाषा बहुत बिगड़ी हुई है। गोली मार दिया, वहीं पर वो बेचारा मर गया। तो पुलिस वहाँ देखिए चालाकी क्या करती है कि एक फैब्रिकेटेड जो है वो FIR बनाती है। नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार के एक DSP मुखलाल पासवान को उम्र कैद की सज़ा हुई है। आखिरकार पूरा मामला क्या है? अभी हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण सिंह। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या है पूरा मामला? मुखलाल पासवान जो हैं उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। देखिए, सर्वप्रथम मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे क्रिमिनल्स जो पुलिसकर्मी हैं उन पर इतना बड़ा फैसला दिया है। इसके लिए मैं न्यायपालिका को और CBI के स्पेशल कोर्ट जो हैं उनके अपर एवं सत्र न्यायाधीश जो हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ कि पूर्णिया ज़िले के बढ़ारा थाने के इंस्पेक्टर मुखलाल पासवान ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन करते हुए संतोष सिंह नामक व्यक्ति को गोली मार दिया था। घटना ऐसी थी कि पूर्णिया में एक सुनियोजित साजिश के तहत भास्ट होकर के एक इस रूप में मानिए कि दूसरे के कहने पर, और इन्होंने बिहारीगंज एक थाना है, मधेपुरा ज़िला में पड़ता है, वहाँ के थाना प्रभारी उस समय वो SI रैंक के होते थे, SHO अरविंद कुमार झा थे। तो इन्होंने वहाँ रेड करने के नाम पर गया और बिहारीगंज थाना प्रभारी को भी अपने साथ ले गया, अरविंद कुमार झा को, और एक और SI था संजय कुमार, और एक राम कुमार ठाकुर नाम का व्यक्ति कांस्टेबल था। मैं इंटरनल आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि जब उसने रेड करने गया, गांव को घेराबंदी करके रेड कर रहा था कि आपराधिक गिरोह ठहरे हुए हैं। इसी बीच क्या था कि संतोष सिंह अपने घर से निकल के पड़ोसी के पास जा रहे थे। एकदम दरवाजे पर पूछा कि तुम कौन है रे? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम संतोष सिंह हुआ। इतना सुनते ही भास्ट हो गया और गाली देने लगा मुखलाल पासवान ने। जब गाली देने लगा तो उसने विरोध किया कि भाई गाली किस मैनुअल में, पुलिस मैनुअल। ऐसे भी आप देखिएगा पुलिस वाले का ये स्थिति हो गई है कि आम पब्लिक को भी ये लोग गाली देता है, और बिहार का तो कहना ही नहीं। दुर्भाग्य ऐसी है, कैसे ये लोग वर्दी पहनता है, शर्म आना चाहिए। ये लोग के घर में पत्नी रहता है, बेटा रहता है, चोरी के पैसा ले जाता है, दिन भर ठेले वाला से देखते होंगे, दुकान वाला से लूटता है, और उस पैसे से, वो कुकर्म का पैसा, आह का पैसा से बेटा को पालता होगा, तो बेटा भी कितना अच्छा निकलेगा। तो कहने का अभिप्राय है, भाषा बहुत बिगड़ी हुई है बिहार पुलिस की। तो उसने विरोध किया कि गाली देने का किसने राइट दिया। इतना ही सुनते उन्होंने पिस्टल निकाल करके सर्विस रिवॉल्वर जो होता है वो लोग का गोली मार दिया। और जब गोली मार दिया, वहीं पर वो बेचारा मर गया। तो पुलिस वहाँ देखिए चालाकी क्या करती है कि एक फैब्रिकेटेड जो है वो FIR बनाती है और दिखाती है कि हमने रेड करने गया था, पता चला था कि बहुत बड़े बड़े अपराधी उस गांव में ठहरे हुए हैं, और रेड के क्रम में अपराधियों ने काउंटर किया। उस बीच हमने गोली चलाई और संतोष सिंह मारा गया। लेकिन सच्चाई कुछ और था। संतोष सिंह के परिजन जो है चुप नहीं बैठे। उन्होंने CGM कोर्ट में, ऑनरेबल CGM कोर्ट में केस दर्ज किया। CGM कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। FIR दर्ज हुआ बिहारीगंज थाना में, और FIR दर्ज होने के बाद इस पर जांच शुरू हो गई। देखिए क्या होता था ना कि उस समय एक ऐसे अभी आप जानते होंगे CID में बहुत बड़ा जो गुंडा होता था, क्रिमिनल होता था, वो केस को ट्रांसफ़र करा के चुप बैठ गए। CID माने वो ना, उसका खुफिया एजेंसी नाम है, लेकिन क्या है कि वो केस को पी जाता है, लंबित कर देता है। फिर दबाव पड़ा
दबाव पड़ने के बाद एक केस जो है सीबीआई कोर्ट में गया। आज आप देख रहे हैं कि 26 वर्षों के अंतराल आज माननीय ऑनरेबल पटना का कोर्ट ने, सीबीआई का स्पेशल कोर्ट ने, जिसके न्यायाधीश हैं माननीय अविनाश कुमार जी, अविनाश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और हमारे समझ से परहैप्स ये बिहार का पहली ऐसी फैसला है जिसमें आरक्षी उपाधीक्षक रैंक के पुलिसकर्मी को आजीवन कारावास हुआ है और साथ ही 3 लाख जुर्माना हुआ है। ये धारा था 302, 201, 193 एंड 186। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे क्या है कि पुलिसकर्मियों को सबक मिलेगी और इनको उसी दिन अरेस्ट भी कर लिया गया, उसी दिन अरेस्ट कर गया। अब तो बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी आजीवन मिला है तो इनकी शुरुआत होगी। मेरा मानना है कि न्यायपालिका का जो यह रुख रहा बड़ा ही सकारात्मक रुख रखा। ठीक है, एक लंबा समय लगा, 25-26 साल लग गए, इसलिए कि करोड़ों अरबों केसेस पड़े हुए हैं। तो मेरा कहना है कि आज जो कुछ भी है तो शुक्रगुजार करना चाहिए बिहार की जनता को जो ऐसा ऐतिहासिक फैसला मिला। सर मेरा यही एक सवाल आने वाला था कि इतना लंबा समय आखिरकार क्यों लग जाता है? अब इसमें जैसे कि अगर अभी आपने जैसा बताया कि 25-26 साल लग गए इस केस को मतलब आगे इस पे कार्रवाई होते हुए, इतना समय लग जाता है सर, तो जिस पे जो दोषी होते हैं कितने सारे केसेस में लगता हो कि अब दोषी नहीं भी रहते हैं, मतलब मृत घोषित हो जाते हैं या फिर जिनको न्याय चाहिए रहता है वो मृत घोषित हो जाते हैं। इतना समय क्यों लगता है? मैं आपकी भावनाओं को कद्र करता हूं और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं, ऐसे आप समझिए, इतना अभी इंडिया का आबादी कितना है, 140-42 करोड़ हो गया, तो इतने केसेस पड़े हो। बिहार का आबादी पढ़ते हैं कि 12 करोड़ है, यहाँ करीब 14 करोड़ आबादी हो गया। 14 करोड़ आबादी में हर घर में 2-4 केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस नहीं है तो फैमिलियर केसेस हैं। तो न्यायपालिका के पास बहुत सारे लंबित केस हैं, तो इसके चलते लेट हुआ। दूसरी चीज़, हमारी प्रक्रिया ऐसी बना दी गई है, आप वहाँ से भाई मर्डर किया तो आप जाइए सीआईडी में, फिर जाइए आप सीबीआई में। अब देखिए वहाँ सज़ा हुआ, जेल चला गया, उनको अपील में आने का अधिकार हाई कोर्ट में है। अपील में अगर सज़ा बढ़ाया जाएगा या जो भी हो, उसके बाद उनको एक और राइट मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो थोड़ा प्रक्रिया में विलम्ब होता है, इसके लिए ये बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा नहीं है। न्याय मिला कि नहीं मिला, और वो दरभंगा में भी स्पेशल ब्रांच में डीएसपी थे, उनको अरेस्ट कर गया, नौकरी जाएगी। तो ऐसे पुलिसकर्मियों को और कड़ी से कड़ी मैं न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट से मांग करता हूं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर सर्विस रिवॉल्वर दिया गया है तो किसने यह राइट दिया कि गोली आप मार दो? तो भाई हजारों लाखों हमारा सुरक्षा का दायित्व उन्हीं लोगों पर है, तो हर एक पब्लिक को गोली मार देगा। तो यह बड़ा ही सकारात्मक पहल है। मेरे अंदर भी इस घटना के लिए दुख था, क्षोभ था और मौत सी मायूसी थी। मैं पटना यूनिवर्सिटी का उस समय छात्र था और संतोष सिंह की हत्या से पूरा बिहार मर्माहत था और बहुत बड़ा एक विद्रोह हुआ था वर्तमान उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उसके खिलाफ। लेकिन आज न्यायपालिका ने जो अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है, इसको सारे लोगों को सम्मान करना चाहिए और न्यायपालिका का साधुवाद देना चाहिए और एक आशा रखना चाहिए कि अगर वह मुखलाल पासवान जैसा राक्षस डीएसपी अगर हाईकोर्ट के शरण में आता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे कौशलेंद्र नारायण सर, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुखलाल पासवान को जो उम्र कैद हुई है, किस तरह से उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से वो घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद एक कहानी बनाया था जिसको लेके अभी जो है उनको, जब उनका जो भी दोस्त था वो अब साबित हो चुका है तो उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।